तो कहते हैं हर शहर की एक पहचान होती है, पर कुछ शहर सिर्फ नक्शे पर नहीं होते, वो दिल में बसते हैं। मथुरा ऐसा ही एक शहर है जहाँ सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, हर कण में कृष्ण का नाम बसता है। यहाँ की हवा में प्रेम घुला है और इस धरती की मिट्टी अब भी राधा कृष्ण की हंसी को महसूस करती है। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। यहाँ बैठ के भगवान ने मुरली बजाई। इस जगह पे ठाकुर जी ने मिट्टी खाई थी। यहाँ पे भगवान के चरण बनाया जाता है और उसके लिए लेटने बैठने का महात्मा होता है। रसखान इस स्थान पे गाते रहते थे, प्रभु मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। यहीं इसी पवित्र धरती पर कृष्ण ने जन्म लिया। मथुरा की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। यहाँ हर मोड़ पर कोई कहानी मिलती है, कहीं राधा कृष्ण की झांकी, कहीं भक्तों का कीर्तन। इन गलियों में जो मिठास है वो शायद दुनिया के किसी और शहर में नहीं। लगभग 200 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर के निर्माण के बाद सेठ लोग मंदिर बनवा सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। सेवा पूजा के लिए तृतीय पीठाधीश्वर जो उस समय थे गिरधरलाल जी महाराज, उनको सुपुर्द किया गया और आज तक वल्लभ कुल संप्रदाय से ही इसकी सेवा पूजा चलती है, जिसमें 4 झांकी सुबह होती है, 4 झांकी शाम को होती है, 2 आरती सुबह होती है, 2 आरती शाम को होती है। ये आप इस समय सप्तपुरियों में सबसे बड़ी मथुरापुरी में आप हैं और मथुरापुरी में भी आप विश्राम घाट पर हैं। जब ठाकुर जी ने गौलोक धाम से ब्रज में आने के लिए लीला करी तो सबसे पहले यमुना जी को ब्रज में भेजा। ये यहीं मथुरापुरी विश्राम घाट पर यमुना जी ने यहीं पे विश्राम किया है, यहीं ठाकुर जी के आने का इंतजार किया है, इसीलिए इस घाट को नाम बोला जाता है विश्राम घाट। जब ठाकुर जी ने सब राक्षसों का विनाश किया, कंस, अकासुर, बकासुर, पूतना सबको मारा और ठाकुर जी जब ब्रज में जाने लगे तो यहीं पर ठाकुर जी ने विश्राम किया। थक गए थे तो ठाकुर जी ने यहीं पे भी ठाकुर जी ने और कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने विश्राम किया, इसलिए भी इसका नाम विश्राम घाट है। जो भक्त ठाकुर जी का दर्शन करना चाहें, कृष्ण कन्हैया का दर्शन करना चाहें, उनको सबसे पहले यहीं मथुरापुरी विश्राम घाट पर आकर यमुना जी का नमन करना चाहिए। उसके बाद में आप कहीं ब्रज यात्रा करने जा सकते हो, पहले यही करनी चाहिए। यहाँ सुबह 5:30 बजे मंगला आरती होती है और शाम को 7 बजे, ठंडी में 7 बजे, गर्मी में 7:30 बजे यहाँ शयन आरती होती है। आइए नावों का आनंद लीजिए, स्टीमरों का आनंद लीजिए, यमुना जी में स्नान कीजिए। बोल श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, बाछवी को रस खान बिलोकत, बाछवी को रस खान बिलोकत, भारत का मुकला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी।
जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय रसखान बाबा। ऐसा बताया जाता है जब रसखान इस ब्रज में आ गए थे दिल्ली छोड़ छाड़ के, तो इस ब्रज में वो पागल की तरह घूमते रहे। पागल, लग पा, लगन लगा और पा। उन्होंने लगन लगाई थी रसखान ने, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण से, और कृष्ण भगवान को पा लिया था इसी स्थान पे। इस स्थान पे विराट रूप प्लस बाल रूप दोनों के दर्शन कर लिए थे। इसी स्थान पे पूरा जीवन अपना निकाल दिया, सवैये, कवित, सोटा, छंद लिखते लिखते। जब प्रभु इस स्थान पे दिखाई देते थे तो वो सैयद इब्राहिम लिखते थे कि आज प्रभु किस रूप में मुझे दिखाई दिए। तो रसखान इस स्थान पे गाते रहते थे, प्रभु मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। आपने कहा था वाकई बिहारी कि प्रभु मैं आपको बाल रूप के जो दर्शन दूंगा वो गोकुल में दूंगा। मैंने यहाँ इस स्थान पे आके विट्ठल नाथ जी को अपना गुरु बनाया, मगर मुझे दर्शन नहीं दिए। यदि आपने दर्शन नहीं दिए प्रभु तो मैं ऐसा लिख जाऊंगा कि जन्मों जन्मांतर ये होगा कि तू ब्रज में नहीं है प्रभु। तो बैकुंठ धाम में बैठे हुए प्रभु ने सोचा यदि ये संत लिख गया तो मेरी जो जागृति है वो सब कम हो जाएगी। तो रसखान 85 वर्ष के हो गए थे उस टाइम, 85 ईयर्स के। रो रहे थे, पीछे से आके एकदम प्रभु ने जेट भर ली, लिपट गए प्रभु। कहने लगे उठो भक्त मैं आ गया। कि कौन? कि मैं नंद का लाला। अरे तू इतने दिन कहाँ था? तो एकदम रोने लगे कि यदि वास्तविक नंद का लाला है तो मेरे सामने आ। तो जैसे ही सामने आए तो उनको विराट रूप भी प्राप्त हुई इस स्थान पे। तो प्रभु ने कहा क्या चाहिए? धन दौलत माया मैं सब कुछ दूंगा। आज से आप सैयद इब्राहिम नहीं हो, आज से आप रस खान हो। आपने ब्रज में ऐसा रस डाला है कि जन्मों जन्मांतर इस धरा पे आपकी पूजा होती रहेगी। क्या चाहिए मांगो। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यदि अगला जन्म देना, इस ब्रज में मानुष बनाना तो इस ब्रज में बना देना। मुझे पशु बनाना प्रभु तो नंद बाबा की गाय बना देना। मुझे पंछी बनाना तो यमुना के तट पे कदम की डालियों पे मैं चहचाट करूं प्रभु, वो मुझे पंछी बना देना। क्या बनाओगे प्रभु? अवश्य बनाऊंगा। बस एक चीज और बना देना जिसको आपने उंगली पे धारण किया, छत्र पुरंदर धारण, गोवर्धन पर्वत बनाना है। एक छोटा सा पहाड़ बना देना प्रभु, जहाँ नित्य हर समय में भजन करूं। इतना कहते कहते रसखान इसी स्थान पे विलीन हो गए थे। निकली आत्मा स्वयं प्रभु ने धारण की, बचा हुआ कंकाल स्वयं प्रभु ने इसी स्थान पे संस्कार अपने हाथों से किया था। जैसे हंस करे निको साकरी, हंस करे निको साकरी, पंच करे निकोय भाई वीरों कह गई सबसे भगवान। निधान सामरो मंगल रूप निधान, श्रीवट के प्रभु नैन वर देखे, पीतम्बर घनश्याम सामरो मंगल रूप निधान। बोलो श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। जो है ना, हाँ, मथुरा में आपको मिलेगा कृष्ण। यहाँ कृष्ण ही, यहाँ बाल कृष्ण है। अच्छा। तो सुबह जो ठाकुर जी एक को जगाए जाते हैं ना, तो ये जगाने का मंगलाचरण है ठाकुर जी। अच्छा जी। जन्म मथुरा में हुआ था, यहाँ पालन पोषण हुआ। जो आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं, हाँ, वो इसी गोकुल का ही मनाया जाता है। अच्छा। जमुना जी का जो प्रागट हुआ है यहाँ गोकुल में ही हुआ है। अच्छा। श्याम संग श्याम बहरेशी हमने गोकुल में ही हमने महारानी है। मथुरा में इसका रूप कात्यायनी, सूर्य की पुत्री धर्मराज की बहन। वृंदावन में इसका रूप कालिंद्री का है। अच्छा। कालीनाग विषय भरा हुआ था, जब उसको दमन किया उसको कालिंद्री कहती है। ये गोकुल अलौकिक गौलोक भूमि है। ये गोकुल नहीं होता तो ब्रज नहीं बसता, और लीला नहीं होते तो जन्म नहीं होते।
रूप एक है, लीला अनेक है। इसी को गोकुल बलराम जी बोलते हुए आते हैं। वो जमाने की 3 वस्तुएं, एक तो ये भूमि है, दूसरी यमुना माई है, तीसरा गोवर्धन पहाड़ है। वो जमाने को 5084 वर्ष हो गए ना आप है ना हमें। मेरी 66 वर्ष की उम्र हो गई है। अनमर से सब फीके हैं। तू अपना पढ़ा लिखा है, और जिसका 98-97 वर्ष की उम्र हो जाती है ना, उसको जिज्ञासा दिखता है। जी बस।